नमस्कार, पॉलिटिकल बाबा में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोरंजन भारती। गुजरात के लिए पहले फेज का चुनाव चल रहा है अभी, और आपको बताऊं कि 79 सीटों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। इसमें से 48 सीटें अभी तक बीजेपी के पास है, 38 सीटें कांग्रेस के पास और 3 अन्य के पास सीटें हैं। पहले फेज की बात करें तो ये 19 ज़िले में फैला हुआ है, जिसमें कि सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात के ज़िले इसमें शामिल है। तो ये एक लेखा जोखा है। लेकिन आपको बता दूं कि क्या वजह है कि बीजेपी के नेता अभी तक प्रचार में जुटे हुए हैं जोर शोर से। प्रधानमंत्री का रोड शो हो रहा है, रैलियां हो रही है। एक दिन में प्रधानमंत्री 3-3, 4-4 रैलियां कर रहे हैं। साथ में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी जुटे हुए हैं, और बीजेपी ने अपने तमाम नेताओं को गुजरात के चुनाव के लिए उतार दिया है। आखिर गुजरात जो है वो बीजेपी के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है? इसको समझने के लिए आपको जानना पड़ेगा कि 1995 से लेकर 2017 तक गुजरात में केवल 2 पार्टियां रही है, और 80% मतदाता जो है वो इन्हीं 2 पार्टियों को वोट करते रहे हैं। यदि 2002 में देखें तो ये आंकड़ा जो 80% वोटर का आंकड़ा है वो 90% हो गया। यानी 2002 के चुनाव में तो 90% लोगों ने या तो बीजेपी को वोट किया या कांग्रेस को वोट किया। यही वजह है कि गुजरात में छोटी पार्टियां या निर्दलीय जो है वो करीब करीब ख़त्म हो गए। इतनी बड़ी संख्या में देखने को मिलते नहीं है। मतलब इकाई की संख्या कहें या सिंगल डिजिट में कहें, वही आपको देखने को मिलते हैं। अब क्या है, 2098 में शंकर सिंह वघेला की पार्टी जब उन्होंने बनाई थी राष्ट्रीय जनता पार्टी, तब उनको 12% वोट मिले थे। इसके अलावा कांग्रेस और बीजेपी के बीच में गुजरात में चुनाव होता रहा है। लेकिन इस बार का चुनाव दिलचस्प है, महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस बार एक तीसरे पार्टी की या कहें तीसरे प्लेयर की एंट्री हुई है। जी हाँ, आम आदमी पार्टी की बात मैं कर रहा हूँ, और आम आदमी पार्टी पूरे जोश खरोश के साथ इस बार गुजरात में चुनाव लड़ रही है। अब एडवांटेज क्या है आम आदमी पार्टी का, कि वो जो है आम आदमी पार्टी जो अपने दिल्ली मॉडल के ऊपर चुनाव लड़ रही है। स्कूल, हॉस्पिटल्स, बिजली माफ़ कर दूंगा, बाकी चीज़ें जो फ्रीबी की बात आप करते हैं उसको लेकर के वो बीजेपी को टारगेट कर रही है। और साथ में आम आदमी पार्टी की रणनीति है कि वो कांग्रेस को कमज़ोर दिखाएं। खासकर जो है सौराष्ट्र के रीजन में या दक्षिण गुजरात में भी आम आदमी पार्टी के नेता मतदाता को कह रहे हैं कि आप कांग्रेस को वोट ना दें, आप चाहे जिसको भी वोट दें। तो ये भी एक रणनीति की तरह आम आदमी पार्टी बीजेपी को कमज़ोर दिखाना चाहती है। अब इसी आम आदमी पार्टी के उदय से जो है बीजेपी थोड़ा सोच में पड़ गई है। सोच में क्यों पड़ गई है? क्योंकि अभी तक यदि आम आदमी पार्टी का आप इतिहास देखें तो दिल्ली और पंजाब में जो उन्हें सफलता मिली, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने सत्तारूढ़ पार्टी का वोट जो है वो खाया। उन्होंने सत्तारूढ़ जो रूलिंग पार्टी है उनके वोटों में उन्होंने सेंध लगाई है। दिल्ली में उन्होंने कांग्रेस के वोट शेयर ख़त्म किए। कांग्रेस पहले पावर में थी, उसके बाद वो दिल्ली में सत्ता में आई। पंजाब में कांग्रेस और अकाली दोनों, अकाली पहले पावर में होते थे, कांग्रेस उस वक्त पावर में थी, उन दोनों के वोट में सेंध लगाया और पंजाब में सत्ता पाई है। अब जो है बीजेपी को यही चीज़ सताई जा रही है। इसके पीछे आपको जो है कुछ आंकड़े देना चाहूँगा कि आंकड़े ये है कि बीजेपी का वोट बैंक कौन है वहाँ पर गुजरात में। यदि आप देखें तो गुजरात में जो है एक अर्बन स्टेट आप कह सकते हैं। 43-43% वोट जो है वह अर्बन पॉपुलेशन में है। यानी जो आप कहें कि अहमदाबाद, सूरत, राजकोट और वडोदरा, ये जो 4 प्रमुख शहर हैं, वहाँ पर बीजेपी जो है ज़बरदस्त उनको सफलता मिलती है। 84 सीटें जो है अर्बन सेक्टर में है, और 98 जो है वो आप कह सकते हैं ग्रामीण या ट्राइबल सीटें हैं। अब बीजेपी को जीत का प्रतिशत देखिए। ये 84 अर्बन जो शहरी सीट है उसमें बीजेपी जो है 63 यानी 63% जो है सीटें जीतती है। अब 77% से 63 सीटें उन्होंने जीती हैं 84 में से। और 98 जो ग्रामीण या ट्राइबल सीटें हैं उनमें से बीजेपी ने केवल 36% सीटें जीती हैं, और जीत का आंकड़ा केवल 37% है। यानी बीजेपी को जो है वो शहर के वोट ज़्यादा मिलते हैं, और 84 में से 63 सीट बीजेपी जीतती है। अब उनको चिंता ये खाई जा रही है कि आम आदमी पार्टी को उन पर एक टैग है कि वो शहरी पार्टी है। बीजेपी को डर लगता है कि यदि आम आदमी पार्टी ने इस शहरी सीटें जो हैं 84 सीटें, यदि यहाँ पे
अच्छा किया तो क्या वो बीजेपी को डेंट करेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। और जो डिस्ट्रिक्ट है, जो ज़िले हैं सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात, वहाँ पर खासकर जो दक्षिण गुजरात की सूरत की जो सीट है वो उसको आम आदमी पार्टी ने टारगेट किया। और आपको बता दूं कि सूरत की म्यूनसिपैलिटी में भी जो है वो आम आदमी पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया है। और यही वजह है कि बीजेपी थोड़ा सा इस पर कोई चांस लेना नहीं चाहती है और इसलिए उन्होंने सबको मैदान में उतार दिया है। सच्चाई यह है कि पिछले 24 सालों में गुजरात में नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता और हिंदुत्व जो है उसने सत्ता विरोधी राज, जिसको आप एंटी इनकम्बेंसी कहते हैं, उसको पूरी तरह से नकार दिया है। और जो आम आदमी पार्टी जो है अब इसी पर बैंक कर रही है कि किस ढंग से वो शहरी वोटरों को लुभाए और कांग्रेस का विकल्प बने। इसके पीछे जो है आम आदमी पार्टी के पास एक उदाहरण है। आप देखिए कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ने मतदाताओं को ये भरोसा दिला दिया कि वाम दलों से लड़ने के लिए कांग्रेस के बजाय वही विकल्प है और वो सत्ता में आई। आम आदमी पार्टी गुजरात में भी यही कर रही है, वो अपने आप को कांग्रेस का विकल्प कर रही है और यही वजह है कि उनको लगता है कि कांग्रेस जितना खराब करेगी आम आदमी पार्टी उतना ही जो है ऊपर जाएगी। बीजेपी के पक्ष में एक और चीज़ आता है कि इस बार जो है कोई आंदोलन वगैरह नहीं हो रहा है। पिछले बार जो है वो पटेल आंदोलन हुआ था 2017 में, उसका खामियाजा जो है बीजेपी को भुगतना पड़ा था। और एक जो पटेल फैक्टर जो होता है, जैसे लेवा पटेल जिसको कहते हैं, वो हालांकि वो सौराष्ट्र से आते हैं लेकिन उनका सारा बिजनेस जो है वो सूरत में होता है। और लेवा पटेल पर कांग्रेस भी भरोसा करती है और आम आदमी पार्टी भी अब उस पर जो है पूरा भरोसा किए हुए। और जैसा कि मैंने कहा कि सूरत के नगर निगम में 27 सीटें जो है आम आदमी पार्टी जीतने में सफल रही हैं। तो यही वजह है कि बीजेपी जो है कोई जो है कसर नहीं छोड़ना चाहती है, खासकर अर्बन सेक्टर में। और दूसरी तरफ जो है एक और फैक्टर है गुजरात के चुनाव में, वो है ट्राइबल वोट्स। 15% वोट जो है गुजरात में जो है वो ट्राइबल वोट है, जिस पर अभी तक परंपरागत रूप से कांग्रेस का कब्जा रहा है। लेकिन धीरे धीरे बीजेपी जो है कांग्रेस के बराबर वोट वहाँ पर जीतते आई है। भारतीय ट्राइबल पार्टी भी है वहाँ पर, छोटू भाई बसावा की जो कि 2-4 सीटों पर उनका वर्चस्व रहता है, वो उतनी सीटें जीतती भी है। कांग्रेस जो है वहाँ पर पेशा जो है एक्ट जो है वो ट्राइबल एक्ट, उसकी बात बार बार कर रही है, छत्तीसगढ़ मॉडल की बात कर रही है। आम आदमी पार्टी भी ट्राइबल वेलफेयर की बात कर रही है। बीजेपी जो है बिरसा मुंडा की बात करती है, उनके प्रतिमा लगाने की। और जो राष्ट्रपति जो हैं उनकी बात करती है कि उन्होंने ट्राइबल को एक राष्ट्रपति बनाया है। तो इन सब नज़रिए से देखें तो गुजरात की लड़ाई जितनी सीधी दिखती है उतनी है नहीं। इस लड़ाई में कई पेंच है और यही वजह है कि कोई भी पार्टी जो है वो अपना जो है कोई भी कसर छोड़ना नहीं चाहती है। कुछ सर्वेज की बात करें तो उन सर्वेज में जो है कहीं पे ये दिखाया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी जो है वो नंबर 2 की भी पार्टी हो सकती है। यही वजह है, जबकि बीजेपी चाहती है कि कांग्रेस जो है वो नंबर 2 बनी रहे। कांग्रेस जितना अच्छा करेगी आम आदमी पार्टी जो है उतना ऊपर नहीं उठ पाएगी। तो ये जो रस्साकसी का खेल है गुजरात के चुनाव में चल रहा है। तो ये पहला फेज़ है। दूसरे फेज़ तक जो है स्थिति साफ होगी, तब तक इंतज़ार करना पड़ेगा आपको। लेकिन यदि आप मान करके चल रहे हैं कि गुजरात में सब कुछ अच्छा है बीजेपी के लिए, हाँ अच्छा है, ज़रूर उनके फेवर में है, लेकिन चूंकि ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट हो रहा है इसलिए आपको कुछ दिलचस्प परिणाम इस बार देखने को मिल सकते हैं। पॉलिटिकल बाबा में इतना ही। मनोजन भारती को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।